our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru, and my dear class 10th and 11th students जो इस ईयर सेशन 25-26 में प्रमोट हो चुके हैं। जी हाँ, नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है और आप यदि क्लास 10th में आने के बाद अभी तक भी कंफ्यूज हो कि मैम हमें बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है, क्लास 11th में आने पर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इस सेशन में। यदि ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डाउट्स आपके भी है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई की एक ऐसी बड़ी अपडेट के बारे में जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 11th में आने पर यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स को लेकर तो ध्यान से सुन लो। खुशखबरी ये है कि अब मैथ्स सबके लिए है। अब वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 10th में बेसिक्स लेते हैं, बेसिक मैथ लेते हैं, तो वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। तो सीबीएसई का बड़ा अपडेट सेशन 25-26 वाले स्टूडेंट्स के लिए यही है। आज के सेशन में इसमें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की और समझते हैं। तो सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स कैन चूज एनी वन ऑफ द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। देखो, जब आप क्लास 10th में आते हो ना, तो आप इनमें से कोई सा भी मैथ सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो या आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो। तो क्लास 10th में तो कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा। क्लास 10th में तो आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे कोई सा भी मैथ्स, यदि आपको इंटरेस्ट है मैथ्स में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो बस जैसे तैसे मैथ्स सब्जेक्ट से 10th के बाद में छुटकारा मिल जाए, है ना। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, और वो आगे अपना करियर मैथ्स में ही बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली 10th में आने पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड मैथ्स एडवांस लेवल का मैथ्स होता है थोड़ा सा, और बेसिक मैथ्स एक रेगुलर लेवल का मैथ्स होता है। आखिर इसमें डिफरेंस क्या है और सीबीएसई ने क्या अपडेट निकाला है मैम, और ये दो मैथ्स का लॉजिक कब से स्टार्ट हुआ? तो 10 जनवरी 2019 है ना, से ही सीबीएसई ने बेसिकली एकेडमिक सेशन में इन 2 मैथमेटिक्स को हम बोल सकते हैं कि रिलीज किया था कि बच्चे हम इन 2 मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। भाई दोनों लेवल के बच्चों को ध्यान में रखकर, जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने इस 2 मैथमेटिक्स रूल को फॉलो किया था। ठीक है, और बच्चे फॉलो करते आ रहे हैं 2019 से। ठीक है, बट अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी ये समझ नहीं आता है कि बेसिक मैथ्स में जाना चाहिए या नहीं, या स्टैंडर्ड मैथ्स में जाना चाहिए। कहीं उन्होंने बेसिक मैथ्स लेकर उनका कोई लॉस ना हो जाए, है ना। आगे यदि उनको 11th-12th में आगे बढ़ना है मैथ्स में, तो क्या उन्हें स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट जनरली बच्चों को होता है। ठीक है, तो पहले तो जरा डिफरेंस समझ लो, फिर हम सीबीएसई के अपडेट पर आते हैं। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में थोड़ा ही डिफरेंस है। यदि मैं सिलेबस की बात करूं ना बेसिक मैथ्स की, तो यहां पर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं मैथ्स के, जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपके प्रॉफिट लॉस हो गया, क्वेश्चंस हो गए, अलजेब्रा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम वगैरह होता है, वो बेसिक मैथ्स को यहाँ कवर करते हैं। सो इंक्लूड्स टॉपिक्स सच एज नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस वगैरह जो होता है, वो सारे टॉपिक्स यहाँ कवर होते हैं। वहीं स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं मैथ्स के, जैसे हम बात कर ले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, तो एक अलग लेवल का मैथ्स यहाँ पे आप पढ़ते हो। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का। अब यदि यहाँ का डिफिकल्टी लेवल देखें तो बेसिक मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल लोअर होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है ये ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स हु वांट टू डिसकंटिन्यू स्टडिंग मैथमेटिक्स आफ्टर 10th कैन ऑप्ट बेसिक मैथ्स। वही लाइन मैंने बताई कि क्लास 10th के बाद यदि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप मैथ्स में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम नहीं लेना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप बेसिकली यहां पर क्या कर सकते हो, बेसिक मैथ्स आंख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वही वो सारे स्टूडेंट जिन्हें इंजीनियरिंग करना है, जिन्हें मैथमेटिक्स फील्ड में आगे बढ़ना है, जो मैथ्स में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो 10th के बाद में स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस हुआ जो मैंने आपको बताया। तो अब आपका जो डाउट है वो तो क्लियर हो गया होगा, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। अब खुशखबरी वाली बात सिर्फ ये है कि कोरोना आने के पहले, कोरोना पैंडेमिक के पहले सीबीएसई ने यही रूल निकाला था, है ना, कि जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेते हैं क्लास 10th में, वो अप्लाइड मैथ्स ले पाएंगे क्लास 11th में, उन्हें स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन पैंडेमिक के टाइम पर सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था 2024 में, जिसमें सीबीएसई ने यह कहा था कि भाई आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लेते हैं तो उन्हें क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स दिया जाएगा। वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब खबर ये सुनने में आ रही थी कि क्या मैम
सेशन पेंडेमिक का टाइम गया और प्रीवियस ईयर तक ये रूल चल रहा था, क्या इस ईयर भी ये रूल को फॉलो किया जा रहा है? और बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम क्या है स्टैंडर्ड मैथ्स, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? तो बेटा सीबीएसई ने इस पर मोहर लगा दी है। अब ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। देखते हैं कैसे। देखो सीबीएसई का एक बड़ा नोटिफिकेशन, एक बड़ा सर्कुलर आया है कल, जिसमें सीबीएसई ने साफ साफ लिखा हुआ है, परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th इन एकेडमिक सेशन 25-26 onward to students who offered mathematics in class 10th academic session। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया था, देखो ये मैथ्स बेसिक लिखा हुआ है, वो क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सर्कुलर पेंडेमिक के टाइम से जो निकला हुआ था उसी को सीबीएसई अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखो ये सीबीएसई का सर्कुलर है जो मैं आपको यहां पे बता रही हूं, है ना। परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स मतलब 041 क्या है आपका? स्टैंडर्ड मैथ्स का है। इन क्लास 11th एकेडमिक सेशन 25-26 ऑनवर्ड टू द स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक 241 बेसिक मैथ्स का कोड है। इन क्लास 10th एकेडमिक सेशन 24-25, तो जो बच्चे सेशन 24-25 से 10th को पास करके बेसिक मैथ्स से क्लास 11th में अब आए हैं, सेशन 25-26 में आ चुके हैं बेटा, तो वो स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स वाले भी अब स्टैंडर्ड मैथ्स को ले सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए ऑफिशियली परमिशन दे दी है। तो अब आपको क्या करना है, अब यदि आप मैथमेटिक्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो बेटा जी आप मैथ्स बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ्स में आ सकते हो। ठीक है जी। सो यहां पर क्लियरली सीबीएसई ने इस चीज को मेंशन किया है। एज पर द सर्कुलर नंबर 2019, मतलब 10, जैसे मैंने बताया 10 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर निकाला गया था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का। इन द अर्लियर सेक्शन सीबीएसई हैज गिवन एग्जेम्पशन टू ऑफर मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th to the students who offered basic maths in class 10th because of pandemic and other issues। ये वही लाइन लिखी हुई है कि पैंडेमिक और अदर इश्यूज की वजह से सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाल दिया था जिसमें बताया था कि भाई आप बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ्स में जा सकते हो। नाउ फॉर द सेशन 25-26 onward the following has been decided by the board कि the relaxation in this rule is to continue further to the academic session 25-26। तो इस लाइन को जरा नोट कर लो, ये प्रूफ है कि सीबीएसई की साइड से सीबीएसई ने कहा है कि इस रिलैक्सेशन को सेशन 25-26 में कंटिन्यू किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स आर आल्सो अलाउड टू मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इन क्लास 11th। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया था उनको अलाउ किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक अराइज होती है, वो ये, आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है मैम? वो प्रॉब्लम ये है कि यदि आपकी क्लास 10th में मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे तो स्कूल वाले आपको ऑफर कर देंगे, आराम से ऑफर कर देंगे कि भाई आप स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्कूल साइड। अब ये स्कूल डिसाइड करेगा आपके मार्क्स से बेसिस पर कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। ये लाइन भी सीबीएसई ने यहां लिखा है कि बिफोर परमिटिंग स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 11 टू सच स्टूडेंट्स द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और स्कूल शुड सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स हैव द एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू परस्यू स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 11th। ठीक है, तो स्कूल है जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई आप क्लास 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेने के लिए एबल हो। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है आपके टेस्ट भी लिए जा सकते हैं या आपके 10th के मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पर भी आपको 11th में स्टैंडर्ड मैथ्स दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। और ये सर्कुलर आप सभी के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। अभी भी वो सारे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्लास 10th में बेसिक मैथ्स होने के बाद में क्लास 11th में हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले तो लेते हैं, बट व्हाट अबाउट यदि आपको चेंज करना हो सब्जेक्ट या आपने बेसिक मैथ्स ले लिया है अब आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में जाना है, तो बेटा अभी भी समय है। एलओसी के जो फॉर्म्स है वो फिल होंगे, उसके पहले पहले आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। सुनो, एलओसी के फॉर्म सितंबर के पहले फिल होते हैं, मतलब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर के अंदर आपके एलओसी के फॉर्म्स फिल होते हैं। उस समय पर यदि आपने सही सब्जेक्ट अपने फॉर्म में फिल करा है तो बहुत बढ़िया बात है, वही सेम डिटेल आपकी सीबीएसई के हेड ऑफिस में जाएगी, फिर कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, है ना। तो जो डिसीजन लेना है वो आप अभी लो, है ना। एलओसी के फॉर्म फिल होने के पहले पहले यदि आप अपना बेसिक से स्टैंडर्ड मैथ्स चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, द स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू पास दिस इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। वंस सब्जेक्ट इज फिल्ड इन एलओसी ना, नो चेंज विल बी परमिटेड लेटर ऑन। ठीक है, एक बार यदि एलओसी में आपका सब्जेक्ट फिल हो गया तो फिर वो उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, तो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो चुका है और अब आपको ये खुशखबरी वाली बात समझ में आ चुकी है।
तो जितने भी स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सीबीएसई की साइड से अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया, तो लो जी सीबीएसई ने सर्कुलर रिलीज कर दिया आप सभी के लिए एंड होपफुली अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो वो सारे स्टूडेंट जो इस सेशन में 10th में आए हैं उनका भी डाउट क्लियर हो चुका है कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, यदि इंटरेस्ट है मैथ्स में तो स्टैंडर्ड मैथ्स लो 10th में भी और 11th में भी स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ में आगे बढ़ो, और यदि आपका इंटरेस्ट 10th के बाद डेवलप होता है तो भाई बेसिक मैथ्स वाले भी अब स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकते हैं। ठीक है जी, वो सेम सर्कुलर जो पेंडेमिक के टाइम से चला था उसको सीबीएसई ने वापस कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो नए सेशन की जैसे कि नई शुरुआत हो चुकी है। आप यदि क्लास 10th में 11th में है या आप 12th में आने वाले हो तो बेटा 9 to 12th के जितने भी कंप्यूटर्स के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है आईटी, सीए, आईपी, एआई, सीएस, आईपी, सारे सब्जेक्ट्स अब आपकी बरखा मैम ने शुरुआत कर दी है, अपने चैनल पे आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हुए हैं, सिलेबस के साथ साथ चैप्टर वीडियोस भी हमने स्टार्ट कर दिए, होपफुली आपने देख लिए होंगे। तो अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को शेयर कर दो ये वीडियो कि वो यदि परेशान हो रहे हैं आईटी, एआई, सीए, सीएस, आईपी वीडियोस के लिए, तो बेटा बरखा मैम के चैनल पे अब शुरुआत हो चुकी है। और ये सारे वीडियोस आपको कैसे मिलेंगे, तो क्लास 9-10 के जो वीडियोस हैं आईटी, एआई, सीए के मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में मिलेंगे, और वहीं जो ऑल्टरनेट डेज बचेंगे 11-12 के जितने सब्जेक्ट्स हैं सीएस, आईपी, एआई, आईटी भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको 9-10 के वीडियोस मिलेंगे, और वहीं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे आपको 11th एंड 12th के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो होपफुली आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। इनके सभी के नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।